हेलो माय डियर सीएमए स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग स्टूडेंट्स। कुछ दिन पहले मैंने इसी चैनल पे आप लोगों को बोला था कि मैं सीएमए के इंटरमीडिएट के जितने भी बच्चे, सीएमए इंटर ग्रुप 1 के जितने भी बच्चे, उनके लिए एक फ्री बैच लाने वाला हूं दो पेपर का, पेपर नंबर 7 एंड पेपर नंबर 8। पेपर नंबर 7 आप लोगों का क्या है सर? पेपर नंबर 7 आप लोगों का है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस और टैक्सेशन का पेपर है। और पेपर नंबर 8 आप लोगों का है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर। ठीक है। और मैंने आप लोगों को बोला था कि 40 क्लासेस हम लोग यूट्यूब में ही कवर करेंगे और ये 40 क्लासेस दोनों, मतलब आपकी डीटी एंड जीएसटी का 40 क्लासेस एंड उसी के साथ साथ अगर मैं आपको बोलूं आपकी जो कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर है उसका भी 40 क्लासेस। और ये 40 क्लासेस में हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले, जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सो दैट यू कैन इजीली स्कोर 60 to 70 इन योर अपकमिंग एग्जाम। जो दिसंबर 2026 में आपका एग्जाम आ रहा है उसमें आप लोग 60 to 70 ये दोनों पेपर में आराम से स्कोर कर पाओ। ठीक है। इसीलिए आज हम लोग एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बहुत जो पेपर एनालिसिस होता है ना आप लोगों का, वो पेपर एनालिसिस हम लोग करेंगे। और आज की वीडियो में हम लोग ये पता करेंगे कि जो हमारी ये सीरीज होने वाला है इसमें हम लोग कौन कौन से चैप्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले। ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे सीएमए इंटर पेपर नंबर 7। ओके, सीएमए इंटर का जो ग्रुप 1 का पेपर नंबर 7 है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि एक 100 मार्क का पेपर है, उसका एनालिसिस हम लोग करने वाले। ठीक है। तो पेपर एनालिसिस अगर करें एग्जाम में मार्क्स की, तो मार्क्स सर आपका कैसा आता है? आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना सर, आपकी जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इट्स टोटली एमसीक्यू क्वेश्चंस। ओके, सो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस। और ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, कितने एमसीक्यूज आते हैं सर? एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूं 15 क्वेश्चंस आपके आते हैं, 15 क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क। सो टोटल सर आपका आता है 30 मार्क। ओके, सो 30 मार्क, और ये कंपल्सरी है। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है इट्स कंपल्सरी, आपको इसे करना ही पड़ेगा, इसे आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है। सो इसमें 15 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, तो टोटल 30 मार्क्स आपका आ जाता है सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू से। ठीक है। अब इसमें भी एक चीज है, इंफॉर्मेटिव चीज है, वो ये है कि सर ये जो 15 क्वेश्चन है, इन 15 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन, जो पहले 7 क्वेश्चन होते हैं ना, दे आर फ्रॉम डीटी डायरेक्ट टैक्स, एंड जो 8 क्वेश्चन होते हैं दे आर फ्रॉम जीएसटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। 7 क्वेश्चन आपके डीटी के होते, 8 क्वेश्चन आपके जीएसटी के होते। यहां तक सर क्लियर? बिल्कुल। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज योर एमसीक्यू। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर 2 to 8, क्वेश्चन नंबर 2 to 8, ओके, आर 14 मार्क क्वेश्चन। ओके, 2 to 8 7 क्वेश्चन है। यू हैव टू आंसर एनी 5 out of 7। You have to answer any 5 out of 7। So out of 7 questions आपको क्या करना है? any 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। और यहां पे मैं बताऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है, सबसे ज्यादा आसान चैप्टर्स कौन से, डिफिकल्ट चैप्टर्स कौन से, किस टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। ज्यादा मेहनत ना करके भी आप कैसे 60 to 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है। तो पॉइंट यही है सर। तो सबसे पहले हम लोग सर बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 2 पार्ट्स है, ए एंड बी। अब स्टूडेंट्स ये जो है ये ऐसा नहीं है कि फिक्स, ये इंस्टीट्यूट चाहे तो इसे चेंज भी कर सकता है, लेकिन पास्ट ईयर से ऐसा ही हो रहा है। और जो आपका मतलब ये जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है ना, एग्जिस्टिंग सिलेबस में यही चीज फॉलो किया जाएगा, ये ऑलमोस्ट कॉन्फर्म है। ठीक है। तो हम लोग पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, एग्जाम पैटर्न्स, इन सबको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करते, दे डोंट डू स्मार्ट वर्क, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते।
ठीक है, हार्ड वर्क तो वो करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं करते। और मैं बोलूंगा कि सीएमए के एग्जाम में ना 30 to 40% हार्ड वर्क अगर आप कर रहे हो, लेकिन बाकी के टाइम मतलब जो 60% है इट्स ओनली आप पास हो गए अगर आप 60% ट्रिक्स लगा रहे हो, पेपर एनालिसिस कर रहे हो और सही ढंग से तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो सिर्फ क्लासेस लेना, सिर्फ पढ़ाई करना ये जरूरी मतलब ये इनफ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, पेपर को एनालिसिस करोगे, तो जाके आप क्या कर सकते हो, पेपर में बहुत कम मतलब बहुत कम मेहनत करके ज्यादा मार्क आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज योर रेसिडेंशियल स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2 है वो आपका आता है रेसिडेंशियल स्टेटस। इस चैप्टर से सर आता है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर से। ओके, और ये आपका आता है इनकम फ्रॉम सैलरी से। पेपर मतलब क्वेश्चन नंबर बी जो है ना 2B वो आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब आपके हेड ऑफ इनकम से आता है। सर ये भी आपका 7 मार्क का आता है और सर ये भी आपका 7 मार्क का आता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपका। सो एमसीक्यू आपका 30 मार्क्स का है। 2 to 8 में से पहला क्वेश्चन जो आपका 2 नंबर है उसमें दो पार्ट आते हैं, ए एंड बी। ए इज योर रेसिडेंशियल स्टेटस व्हिच इज 7 मार्क्स, बी इज योर इनकम फ्रॉम सैलरी व्हिच इज अगेन 7 मार्क्स। राइट सर, चलो नाउ अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर, ये वाला एक बार देख लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम चलेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं सर, इसमें भी दो है, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3 इज बेसिकली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और क्वेश्चन नंबर 3B इज योर इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सिर्फ पीजीबीपी भी आप लिख सकते हो। ये भी सर 7 मार्क का आता है, ये भी सर आपका 7 मार्क का आता है। सर आप इसे हमें क्यों बता रहे हो, ये तो ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूबर ने बताया हुआ है, मुझे मालूम है, बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इन्हें एनालिसिस किया है। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो हम अपकमिंग सीरीज चलाने वाले हैं ना वो इसी के ऊपर बेस है। हम सारे के सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर सकते और मैं आप लोगों के लिए वो नहीं कर सकता। हम कुछ लिमिटेड टॉपिक्स ही कवर करेंगे लेकिन उसे बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स बेसिकली किसके ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 4 ये दो पार्ट में है, ए एंड बी। सो क्वेश्चन नंबर ए मतलब 4A इज बेसिकली इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। एंड क्वेश्चन नंबर 4B इज फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, फ्रॉम अदर सोर्स। सो ये भी 7 मार्क का है और ये भी 7 मार्क का है। ठीक है, उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन नंबर 5 किसके ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए है सर ये है क्लबिंग एंड सेटअप के ऊपर। सर क्लबिंग एंड सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, ये आता है सर 7 मार्क का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5B जो है वो है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, ये भी सर आपका आता है 7 मार्क का। ठीक है सर, सो आपकी इसी में आपका आ जाएगा 115 BAC, बेसिकली ओल्ड टैक्स एंड न्यू टैक्स रीजन से क्वेश्चन आता है। तो डीटी के पार्ट सर बस इतना है। डीटी का क्वेश्चन नंबर 2 जो था ना, क्वेश्चन नंबर 2 वो था रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इनकम फ्रॉम सैलरी। आपका 3 जो है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम द पीजीबीपी। उसके बाद आपका है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। उसके बाद आपका आता है क्या, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 में आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। 4 में आता है, ए में आता है कैपिटल गेन, बी में आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और 5 नंबर में आता है आपका क्लबिंग एंड सेटअप, एंड बी में आपका आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम।
सॉरी टैक्स लाइबिलिटी। सो दिस इज द ऑल पार्ट अबाउट डीटी। डीटी में 5-4 क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। आपको टोटल कितना क्वेश्चन करना है सर? 7 आउट ऑफ 5, मतलब 5 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन आपको करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि डीटी कौन सा करना है, जीएसटी कौन सा करना है, ठीक है। चलो उसके बाद सर हम लोग चलेंगे और एक पेज ले लेते हैं और जिसमें हम लोग जीएसटी का बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सर, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका 2 है, ए एंड बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6A, क्वेश्चन नंबर 6B। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका है जीएसटी का इंट्रोडक्शन। मतलब बेसिकली क्वेश्चंस किससे आएगा सर? व्हाट इज जीएसटी, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी आने से पहले व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर बिफोर जीएसटी, बिफोर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी के बेनिफिट्स, जीएसटी के फीचर्स, ये सब क्वेश्चन आपके आ सकता है, ठीक है। सो ये थियोरिटिकल क्वेश्चन आएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं थ्योरी, थियोरिटिकल क्वेश्चन आएगा 7 मार्क का, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 7 मार्क, सही है सर। उसके बाद आपका आ जाएगा जीएसटी इंट्रोडक्शन के बाद इसमें आपका आ जाएगा सप्लाई चैप्टर से एमसीक्यू। सप्लाई अंडर जीएसटी, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, मिक्स सप्लाई क्या होता है, सप्लाई में कोई थ्योरी आपको पूछ सकता है, नेगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी, वो क्वेश्चन आपका आता है। सप्लाई अंडर जीएसटी, सप्लाई अंडर जीएसटी, ये भी मैं बोलूंगा थ्योरी ही आएगा सर। सब पक्का थ्योरी आएगा, आंसर इजीएस। कुछ टर्म से ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है। इवन जो जीएसटी का इंट्रोडक्शन है उसमें डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का जो डिफरेंस है वो भी कभी कभी आपका क्वेश्चन में आ जाता है। तो जीएसटी में 2 क्वेश्चन आएगा, एक आएगा जीएसटी का इंट्रोडक्शन और एक आएगा सप्लाई अंडर जीएसटी, 7 मार्क एंड 7 मार्क, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके 2 पार्ट्स आ जाएंगे, ए एंड बी, ओके। अब इसमें देखो, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। इसमें एक आता है आपका टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, सॉरी प्लेस बोला हूं, वैल्यू ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई तो आपकी सिलेबस में है ही नहीं, वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी ये क्वेश्चन ए में भी आ जाता है, कभी कभी बी में भी आ जाता है। और बी में आपका आ सकता है रजिस्ट्रेशन, आरसीएम, एग्जेम्पशन। तो इन चैप्टर में से किसी भी चैप्टर में क्वेश्चन आ सकता है। मतलब मैं बोलूंगा कि जीएसटी का जो पूरा सिलेबस है ना, उसका 50% इसी में ही कवर हो जाता है, ठीक है। मतलब जितने भी चैप्टर है, सारे चैप्टर्स में से जो वेराइटी ऑफ द क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 7 में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। सर व्हाट डू यू मीन बाय क्वेश्चन नंबर 8 में सर क्या आएगा, ए एंड बी। अब इसमें फिक्स है, इसमें एक आ जाएगा आपका आईटीसी, ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और ये आ जाएगा 7 मार्क, और ये आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और आपका एक और चीज आएगा इसमें, आईटीसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएगा 7 मार्क का, और एक क्वेश्चन आपका आएगा और वो आएगा आपका वैल्यूएशन अंडर कस्टम और कस्टम्स वैल्यूएशन, कस्टम वैल्यूएशन। सर कितना मार्क का आएगा, 7 मार्क का आ जाएगा कस्टम का वैल्यूएशन, ठीक है सर। चलो तो सर टोटल पेपर पैटर्न ऐसा ही है। किसी को अगर कॉपी करना है देन प्लीज कॉपी इट, मैं यहां से आप लोगों को देता हूं, ये जरा पहले कॉपी कर लो, ये पहला पेज है, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट पेज, फोटो ले लो आप लोग बस। दिस इज योर सेकंड पेज, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। देन दिस इज योर थर्ड पेज, दिस इज योर सेकंड पेज, फोटो ले लो एक बार। दिस इज योर थर्ड पेज। अब नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर ये है कि आप हमें कौन सा कवर करने वाले हो, ठीक है। देखो मैं आप लोगों के लिए क्या क्या करने वाला हूं और कितना आराम से ये हो सकता है। पहले हम लोग जीएसटी से बात करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी से बात करेंगे। जीएसटी से मैं 2 टॉपिक्स आप लोगों का कवर करूंगा। कौन कौन से वो 2 टॉपिक्स होगा सर, क्वेश्चन नंबर 6
एंड क्वेश्चन नंबर 8 सर पक्का कवर करेंगे, आंसर इज यस। मैं आप लोगों का जीएसटी का इंट्रोडक्शन, मतलब जीएसटी में थ्योरी क्या, थ्योरी में जीएसटी में जो थ्योरी चैप्टर से, मतलब जीएसटी इंट्रोडक्शन एंड जीएसटी में सप्लाई, ये दोनों मैं आप लोगों के लिए कवर करने वाला, ठीक है। चल, और कस्टम का वैल्यूएशन वो भी मैं आप लोगों के लिए कवर कर लूंगा, ठीक है। और आईटीसी सर वो भी मैं आप लोगों के लिए कवर करूंगा, ओके। और इसमें आपका क्या आ जाएगा सर, डीटी में सर आप लोग क्या, डीटी में सर आप क्या कवर करने वाले हो, देखो क्वेश्चन नंबर, ये जितने भी एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। डायरेक्ट टैक्स का जितना भी आप क्वेश्चन लेते हो ना, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मेरे लिए अवेलेबल, मेरे पास अवेलेबल है। सो हाउ यू कैन एक्चुअली स्कोर 70 और 60 प्लस, हाउ यू कैन एक्चुअली स्कोर 60 प्लस, कैसे सर हम लोग 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं लिमिटेड चैप्टर के साथ। तो सबसे पहला टारगेट में यहां पे लिख रहा हूं, टारगेट 60 प्लस, टारगेट 60 प्लस मार्क इन December 2026. Sir, how we can target 60 plus mark in December 2026? तो सर पहला तो ये है कि सर एमसीक्यू, एमसीक्यू आपके 30 मार्क्स के हैं, और मैं बोलूंगा कि आप एक रीजनेबल टारगेट होगा इफ यू आर टारगेटिंग 20 प्लस इन एमसीक्यू। सो ये ओरिजिनल मार्क्स है, आवर टारगेट, और मार्क्स टारगेट मैं आपको पूरा जेन्युइन रीजन बोलूंगा, एक एवरेज स्टूडेंट्स की तरह ही मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए। एमसीक्यू आपका 30 मार्क है, ठीक है, और यहां पे मैं टोटल लिख रहा हूं, टोटल मार्क, और यहां पे आपका आ जाएगा टारगेट मार्क। टोटल मार्क एमसीक्यू में कितना है 30, एंड आई सजेस्ट यू दैट गो फॉर 20 प्लस। अगर आप 20 प्लस एमसीक्यू में रख लेते हो, यानी कि 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सही कर रहे हो, और मैं आपको एक बार बोलूंगा गो एंड चेक माई वीडियोज, अगर आप एक बार उस वीडियोज को देख लेते हो, वो एमसीक्यूज भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है। एक बार वो एमसीक्यूज अगर आप लोगों को अगर एक बार आप वो वीडियोस देख लेते हो ना पूरा, देन आपकी मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो 20 प्लस आपके एमसीक्यूज में आ जाएंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूरा करना है, ए एंड बी, और मैं बोलूंगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस 7 मार्क, और आपकी सैलरी चैप्टर से 7 मार्क, ये भाई सबको आना ही चाहिए। आप एनी हाउ ये क्वेश्चन करोगे, देर इज नो अदर ऑप्शन, तो 14 मार्क वहां से आ जाएगा। सर क्या ये गारंटी 14 मार्क सही होगा, मैं जब पढ़ाऊंगा आप लोगों को आप देख लेना, गारंटेड ये 14 मार्क आपका सही होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में मैं बोलूंगा आप 2 चैप्टर के लिए जाइए, और अगर हो सकता है कि आपका पीजीबीपी सही भी ना हो, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी इतना इजी है ना, आप इजीली क्या कर सकते हो ना, स्कोर कर सकते हो। सो 7-7, लेकिन मैं एक नॉर्मल आप लोगों के लिए एस्टिमेट लेके चल रहा हूं कि सर आप इसमें से एक ही क्वेश्चन सही करोगे, 7 मार्क, कोई गलत नहीं है सर, हम कर सकते हैं इसे, बिल्कुल एब्सोल्युटली आप इसे कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कोई बच्चा चाहे तो वो 14 भी स्कोर कर सकता है, इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, पीजीबीपी इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आप सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ रहे हो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी एंड रेसिडेंशियल स्टेटस। सर क्या हम लोग कैपिटल गेन छोड़ दे, अगर आपकी सिलेबस बहुत हेवी हो रहा है ना, अगर आपको लगता है कि मैं कैपिटल गेन कर सकता हूं, देन आंसर इज यस, करिए, बहुत अच्छा चैप्टर है, ओके। और अगर आप कर सकते हो तो आपकी आईओएस में भी अच्छा मार्क आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना वो करिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए, जो कि क्लबिंग एंड सेटअप का क्वेश्चन आएगा, एंड आपकी जो कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम आएगा ना उसका क्वेश्चन आएगा। इसमें से मैं बोलूंगा कि आप 14 मार्क आराम से स्कोर कर सकते हो, यू कैन इजीली स्कोर 14 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद सर हमें क्या करना है, देखो ये वाला चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर रहा हूं, ओके। सो ये थोड़ा सा बहुत बड़ा हो गया है, 1 मिनट।
चलो दोबारा मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ इसको बस। नाउ इट्स ओके, यस नाउ इट्स ओके। तो 7 7 7 7 14 मार्क आ गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। सर क्या हमें क्वेश्चन नंबर 6 करना चाहिए? आंसर इजिए 6 का ए 6 का बी। और मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे आप आराम से 7 7 मार्क से 10 प्लस और 12 मार्क एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। मोर देन 10 तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, ठीक है। आप 14 भी नहीं करो ना, आप थ्योरी भी आराम से लिख के आओगे तब भी आपको 10 मार्क आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो सर यही पे तो 4 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन आपका अभी भी बचता है, वो है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में भी आप 2 क्वेश्चन कर सकते हो, ए एंड बी। अगर आपको आईटीसी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इसमें भी आप 14 मार्क पूरा टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा और आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैपिटल गेन आप स्किप कर लो, आप आईएफएस भी स्किप कर सकते हो। तो सर आप हमें क्या क्या पढ़ाने वाले हो? देखो मैं आप लोगों को 2 नंबर क्वेश्चन डेफिनेटली पढ़वाऊंगा, मतलब ये वाला 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग कवर करेंगे, मतलब सैलरी हम लोग कवर करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी हम लोग कवर करेंगे, पीजीबीपी भी हम लोग कवर करेंगे। कैपिटल गेन हम लोग कवर नहीं करेंगे, तो हम लोग आईएफएस भी कवर नहीं करेंगे। तो 5 नंबर ए एंड बी कैपिटल गेन और आईयूएफएस का रिवीजन लेक्चर है, वो आप लोग देख लेना। 5A एंड 5B क्लबिंग एंड सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड, ये हम लोग डिटेल में कवर करने वाले, ठीक है। और उसके बाद ये जीएसटी का जो थ्योरी है ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, आप लोग पढ़ सकते हो आराम से। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये मैं कवर नहीं करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर किसी टीचर का आप ये क्लासेस ले सकते हो या फिर आप लेते हो जीएसटी का क्लास, आप ये आईटीसी एंड कस्टम्स उन्हीं से ही पढ़ लो। कस्टम का वैल्यूएशन एंड आईटीसी जिस भी टीचर से ले रहे हो, या फिर इसमें भी बहुत सारे रिवीजन लेक्चर्स वगैरह है, आप इसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। एक बार आपने ये चेक कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। मैं जीएसटी क्योंकि नहीं पढ़ाता, इसीलिए मैं जीएसटी वाला कोई भी चीजें कवर नहीं करूंगा। लेकिन डेफिनेटली अगर आपको ज्यादा अच्छा मार्क चाहिए, ये बुक से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आता है कस्टम का वैल्यूएशन। और ये जो आपका है ना 7A आईटीसी, ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला पार्ट है, लेकिन मतलब चैप्टर एक ही है। सो इफ यू आर ओनली फोकस्ड ऑन आईटीसी, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये कुछ भी आप नहीं पढ़ते हो, आप सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ते हो, देन फिर भी मुझे लगता है कि आईटीसी मच इजियर है कंपेरिजन टू 5 चैप्टर्स, ओके। तो अगर हम लोग टोटल करें ना, तो यही पे आ रहा है आपका 42। यहाँ पे मैंने 7 काउंट किया है, मैंने यहाँ पे पीजीबीपी को काउंट में ही नहीं लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे कितना आ रहा है सर आपका 42 प्लस 52 प्लस 59 प्लस 89, सही है ना? एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। 14 प्लस 14 प्लस 14 42 प्लस 10 52 प्लस 7 59 79 मार्क्स। सर कितने दिन में सर ये कवर हो जाएगा मैं आपको बोलूं। रेसिडेंशियल स्टेटस बेसिकली ये 4 आवर क्लास, अगर हम एग्जाम ओरिएंटेड वाला क्लास करेंगे ना, सो इट्स 4 आवर्स, यानी कि 2 क्लासेस, या फिर आप सोच सकते हो कि 4 वीडियो भी हो सकता है। 1.5 घंटा वाला अगर हम करें तो 2-3 वीडियो हो जाएगा, ठीक है। 3 क्लासेस ले लेते इसे, 3 क्लासेस। सैलरी इज ए वाइडर चैप्टर और बड़ा थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी हम एग्जाम ओरिएंटेड की तरह पढ़ेंगे तो 4 क्लासेस, ठीक है। उसके बाद आपकी हाउस प्रॉपर्टी, ये भी आपकी 3 क्लासेस में हो जाएगा, 3 या 4 क्लासेस, 4 क्लासेस। उसके बाद आपकी पीजीबीपी, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसको हम लोग 7 क्लासेस में खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्लबिंग, ये तो मतलब एक क्लास में क्लबिंग एंड सेटअप दोनों खत्म हो जाएंगे, लेकिन 2 क्लासेस ले लेते हैं जिसमें क्लबिंग भी सेटअप भी दोनों खत्म हो जाएगा। और 2 क्लासेस हम लोग ले लेते हैं आपकी टोटल इनकम एंड 2 क्लासेस हम लोग ले लेते हैं आपकी टोटल इनकम एंड आपकी कैलकुलेशन ऑफ, 2 से 3 क्लासेस लेते। नहीं इतना, मतलब इतना फुल वाला तो इसमें मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लीजिए, क्योंकि मेरे जो क्लासेस होते हैं वो 2 पार्ट में होता है, पार्ट 1 पार्ट 2। सो मैं बेटर की वीडियो, मतलब क्लासेस को वीडियो वाइज करता हूँ, तो ये
5 क्लासेस आएगा, ये आपके 7 क्लासेस मतलब 7 वीडियोज, ये आपके आ जाएंगे 6, ओके, ये आपके आ जाएंगे 10, ओके, उसके बाद ये आपके आ जाएंगे, ये हाँ बिल्कुल 2 में आ जाएंगे, 2 नहीं, हम क्वेश्चंस भी कुछ करेंगे ना, ये 3 आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा आपका 4 क्लासेस, ठीक है। तो टोटल कितना हो रहा है जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, 35 क्लासेस, ओके, सुपर 35 हम लोग कर लेते हैं, 35 क्लासेस में हम लोग ये पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, पक्का सर? आंसर इज यस, पक्का हम लोग पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सर जीएसटी का जो क्लासेस है ये आप लोग बुक से पढ़ लेना, सीएमए का बुक आप लोग प्रीफर कर सकते हो, दिस इज द बेस्ट स्टडी मटेरियल फॉर आंसरिंग क्वेश्चन नंबर 6, जो भी बुक में लिखा है उसको आप लोगों को लिखना है, और इससे जिस भी फैकल्टी से आप जीएसटी कवर करते हो वहां से कवर कर लेना। तो सर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज टैक्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टैक्स, ये सब करेंगे क्या? नहीं, पहले क्लास में हम थोड़ा सा, मतलब पहला क्लास 1 घंटे का जो होगा, एक मतलब फास्ट क्लास होगा, उसमें हम लोग टैक्स क्या होता है, टैक्स की कैलकुलेशन, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पर्सन क्या होता है, ये सब कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली विल जंप टू रेसिडेंशियल स्टेटस, या फिर हम डायरेक्टली भी जंप कर लेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस में, क्योंकि ये जो मैं क्लासेस कर रहा हूं ना, ये मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूं जो ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, जो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, उनके लिए मैं कर रहा हूं ये क्लासेस। तो मैं सिर्फ ये 4 चैप्टर कवर करूंगा, कैपिटल गेन मैं नहीं कवर करूंगा, अदर सोर्सेस में कवर नहीं करूंगा, टीडीएस वगैरह आप लोग सिर्फ एमसीक्यू पढ़ लेना, वो उसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, और अदर जो चैप्टर्स है वो मैं कवर नहीं करूंगा, ठीक है, डन सर। चलो तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हमारी पहले क्लास में, टिल देन कीप लर्निंग, जरूर मतलब सारे के सारे बच्चों को मैं यही बोलूंगा कि जरूर ये क्लासेस अटेंड करिए, आई विल गारंटी यू विल स्कोर मोर देन 60 इफ यू फॉलो माय टेक्निक्स एंड माय वर्ड्स, जो भी मैं आपको मेथड्स बोलूंगा वो अगर आप कवर करते हो देन यू विल एब्सोल्युटली विल स्कोर मोर देन 60 मार्क, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी पहले क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय।